राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डोडी आज बीकानेर में हैं। आप कह रहे हैं किसानों की दशा और दिशा बदलेगी, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की दशा और दिशा बदल रही है। इस तरह की जो बातचीतें होती है और उसके बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैसे देखते हैं 4 सालों के बाद, क्योंकि अब 1 साल बाद में जब चुनाव है, जनता के बीच जाकर ये जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। देखो, राहुल गांधी की भारत यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा, उसे एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है पूरे देश के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए, इस देश में शांति बहाल के लिए, इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसको मजबूत और सशक्त करने के लिए, क्योंकि आज देश के अंदर लोकतंत्र खतरा में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया है, राहुल गांधी विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी आम लोगों पे कुठाराघात करने का काम कर रही है, उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सरकार के मंत्री जो हैं वो ही सरकार के खिलाफ हैं, मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती है। आपने भी ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर पत्र लिखा है, क्या कहेंगे? देखो, वास्तव में जो है, जिस तरीके से हमारे पूर्व मंत्री हरीश जी और हमारे ओबीसी के काफ़ी नेता जो है उसमें लगे हुए हैं, ये आरक्षण विसंगति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी, मैंने लेटर भी लिखा है, और अभी पीछे कई जगह मीटिंगें हुई, सम्मेलन हुए, उसमें मैं निवेदन करता हूँ हमारी सरकार से, सरकार के मुखिया जी से, अशोक गहलोत साहब से, कि वो इसमें एक बहुत ही गहराई से चिंतन कर और इस आरक्षण की विसंगति को समाप्त करें। राजस्थान में अलग अलग बोर्डों का गठन हुआ। तेजाजी महाराज के नाम से एक बोर्ड के गठन को लेकर गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद में आपने पत्र लिखा। राजस्थान में बड़े जाट नेताओं में आपकी शुमारी है, कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको सरकार, क्योंकि 1 साल बचा है? देखो, उसमें वीर तेजाजी महाराज हमारे किसान वर्ग से थे और किसानों के एक मसीहा थे। उन्होंने लोक देवता के रूप में हमारे बीच में आए और उन्होंने गायों के लिए बलिदान दे दिया, और आम लोगों को उस वक्त में उन्होंने एक अच्छे सोच के साथ में आम जन की सेवा करने का काम किया। वो कोई जाति पाति में थे, वो किसान वर्ग के परिवार से जुड़े हुए थे, और उस टाइम में किसान वर्ग ही था। 90% से ऊपर जो हम सारे खेती पर आधारित थे। ये 1500 साल पहले की बात है। तो उन्होंने जो है जिस तरीके से आम जन की सेवा की और जिस तरीके से गायों की सेवा करी, तो उसको देखते हुए आज एक लोगों में वो एक धर्म के प्रति एक अच्छा प्रतीक है, और उस प्रतीक को हमें और आगे बढ़ाने के लिए, उनके सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो कार्यकलाप थे उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने निवेदन किया है कि उनके नाम से एक बोर्ड हो, और बोर्ड बनने से नो डाउट गाँव के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा एक मैसेज जाएगा। इसी बोर्ड के तहत उनकी भावना और सिद्धांतों को हमें आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी इस बोर्ड के मार्फत। रामेश्वर जी, आप मुखर माने जाते हैं, अपनी बात कहने में हठी भी हैं आप हैं, लेकिन कई दफा देखने में आया है कि पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच रामेश्वर डोडी की चुप्पी है। जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के बीच कोल्ड वॉर, अब तो हॉट वॉर भी कह सकते हैं, सड़कों पर खुलेआम जो है ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे या मंच पे एक दूसरे के समर्थक जो है वो इशारों में तीर लगा रहे हैं। क्या लगता नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत से आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाए थे, उन लोगों में आप शामिल थे, तो इससे सरकार की फजीत हो रही है? और 2023 में किस चेहरे से या किस मुंह से जाकर जनता से वोट मांगेंगे जब आपस में कांग्रेस लड़ रही है? देखो, आप जो कह रहे हो राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है, ये विरोधियों की चाल है। आज राजस्थान के अंदर सब कांग्रेसी एक है। ये हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है। उसमें परिवार में हमारे मुखिया सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ये बैठ के इसका समाधान करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी की अभी यात्रा दिसंबर 1 सप्ताह के अंदर, पहले सप्ताह में राजस्थान के अंदर एंटर करेगी, और लाखों की तादाद में लोगों में जिस तरीके से उत्साह और जोश है, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी दिन और रात चल रहे हैं, उनके प्रति जो है लोगों का एक परसेप्शन चेंज हुआ है। लोगों ने उनके प्रति जो परसेप्शन है, लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर राहुल गांधी इस देश को मजबूत और सशक्त कर सकता है। इस देश के अंदर जो लोग
लोकतंत्र डेमोक्रेसी है उसको बचा के रखने वाला शख्स ही सिर्फ जो है राहुल गांधी है। तो फर्स्ट सप्ताह के अंदर यात्रा आएगी, उसमें आप देखोगे कि राजस्थान के बड़े नेता, छोटे नेता, सारे मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री जी सारे एक जगह पे होंगे, उनके साथ में पैदल चलेंगे। कैसी हमारी कोई आपस में कटुता नहीं है, आपस में कहीं कोई मनों का फर्क नहीं है। हम आने वाले 2023 के चुनाव को हमारा टारगेट है और वही एक राहुल गांधी जी एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमें संदेश दे के जाएंगे। वही संदेश हम पूरे प्रदेश के अंदर गांव ढाणी तक पहुंचाने का काम करेंगे, वार्ड कस्बा शहर तक पहुंचाने का काम। हाईकमान का ऑल इज वेल का जो संदेश है वो रामेश्वर रूडी तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, पर कई बार ऐसा देखने में आता है, अशोक गहलोत कहते हैं रगड़ाई, सचिन पायलट कहते हैं कि तारीफ तो प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी की भी की थी। तो क्या वो नहीं समझ रहे क्या रामेश्वर रूडी जो समझाना चाह रहे हैं राहुल गांधी की बात को? ये परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती है, उन बातों पे हम गौर नहीं करते। ये तो क्षणों की बात है, उसमें कहीं कोई नहीं है। सब आपस में हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि हमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी, उनके सपनों को साकार करना है और 2023 के अंदर वापस भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस को वापस रिपीट कर और कांग्रेस मजबूत तरीके से राज और सरकार बनाए। अंतिम सवाल है मेरा, आपने कहा कांग्रेस को रिपीट करना है, मतलब चेहरा भी तय हो जाएगा 2023 में? चेहरा देखो, कभी भी कांग्रेस ने किसी चेहरे को आगे रख के चुनाव नहीं लड़ा था। आने वाले समय के अंदर भी 2023 के अंदर सिर्फ चेहरा हमारा जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जो दलित समाज से आते हैं, तो उनका चेहरा हमारे सामने होगा। उन्हीं के चेहरे से हम 2023 का राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। तो ये थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर रूडी। राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह से जूतम पैजा, बिल्कुल मैं वो शब्द का मैं लूंगा, जूतम पैजा जैसी स्थिति राजस्थान की कांग्रेस में चल रही है, बावजूद उसके राजस्थान कांग्रेस के ये बड़े नेता इस बात को घर की बात बताते हुए कह रहे हैं कि हमारे नेता जो आला नेता है, चाहे वे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस बैठ के इस बात को कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट करेंगे और राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर रिपीट होगी। ये इतना कॉन्फिडेंट पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर रूडी जता रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि 2023 के चुनाव में भी पूर्व की तरह कांग्रेस में कोई भी चेहरा आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हीं का चेहरा होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी राजस्थान आते हैं तो उस वक्त राजस्थान की कांग्रेस में चल रही ये जूतम पैजार थमती है या नहीं। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।